अगर आप बीकेटी के स्टूडेंट हैं और आपका भी एग्ज़ाम्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना या फिर से नोटिस आई है 15 जनवरी 2020। आज का नोटिस है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें सूचना मेंशन है रेगुलर एग्जामिनेशन और बैक कैरीवर जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं KTU के, उसके बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में और आपका एग्ज़ाम्स कैसे होगा, तो उस बारे में बहुत डिटेल्स में इसमें इन्फॉर्मेशन आई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करें इसका विषय इसका क्या है, तो कोविड-19 महामारी अथवा अन्य कारणों से आप इसका विषय देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि कोविड-19 अथवा अन्य कारणों से सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष की सम सेमेस्टर परीक्षा तथा कैरी और परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने वाले छात्रों की पुनः परीक्षाएं तथा सत्र 2020-21 के विषम सेमेस्टर के रेगुलर एवं कैरी ओवर छात्रों की परीक्षाएं हेतु दिशा निर्देश के संबंध में, यानी उनके जो रेगुलर और जो बैक पेपर परीक्षा होने वाली है या फिर जिनका एग्ज़ाम छूट गया था वो, या कोविड-19 वाले बच्चे, तो उनके बारे में इसमें कुछ दिशा निर्देश, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इसमें मेंशन है। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या मेंशन है, यहाँ से दिया है कि मेंशन है कि यहाँ से कृपया अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी अथवा अन्य कारणों से सत्र 2020-21 सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष की सम सेमेस्टर परीक्षा तथा कैरी और परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने वाले छात्रों की पुनः परीक्षाएं सत्र 2020-21 के विषम सेमेस्टर के रेगुलर एवं कैरी और परीक्षाएं दिनांक 18 जनवरी 2021 से दिनांक 26 मार्च, यानी 18 जनवरी से 26 मार्च के बीच में कराया जाना जो है ये सब निर्धारित हुआ है, आपको पता होगा। और उसके बाद क्या यहाँ पे मेंशन है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो आपकी परीक्षा होगी उसमें कि आपकी AICTE जो गाइडलाइन होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं कोरोना महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान आयोग यानी UGC की जो गाइडलाइन होती है उसमें AICTE दिल्ली उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा संलग्न दिशा निर्देश अनुसार उक्त परीक्षा के सफल, सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संचालन एवं संपन्न कराने में अपना सहयोग देने का कष्ट करें। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से 4 से 5 पेज का इसमें गाइडलाइन दी गई है। इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म है, गाइडलाइन है, एडमिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन सी इसमें पॉइंट मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट मेंशन है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट मेंशन है, उसमें क्या बताया गया है। तो नंबर 1 यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि एग्जामिनेशन इंट्रैक्शन ऑफ कोविड-19 गाइडलाइंस, क्या क्या आपको लेके जाना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है कि आपको एग्ज़ाम्स में लेके जाना है, अगर आप नहीं ले जाएंगे हो सकता है आपको वहाँ से एग्ज़ाम अलाउ ना किया जाए। तो यहाँ से पहले तो इश्यू एडमिट कार्ड, पहले मैं आपको इश्यू एडमिट कार्ड आपके बारे में बता देता हूँ। द वेरिफिकेशन लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव बीन अपलोडेड इन द यूनिवर्सिटी लॉगिन, द इंस्टीट्यूट आर advised to verify and improve the eligible student from the list. Once verified and approved by the institute, the admit card will automatically displayed in the student login and student can then download it from next login। यानी अगर आपका जो है कोविड-19 यानी आपकी परीक्षा वगैरह छूटी है, आपका परीक्षा भी है, तो आपका एडमिट कार्ड आ चुका और आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो पोर्टल है लॉगिन ID, वहाँ से अपना रोल नंबर डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आर ऑल्सो expected hand over the self declaration form the examination center while reporting from the examination for the first time. It is the mandatory for the student, यानी कंपलसरी है to submit the self declaration form duly signed by them। या जब आप पहली बार जाएंगे एग्जाम सेंटर में तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना कंपलसरी। कहाँ से मिलेगा अभी मैं भी बता दूंगा। बिफोर appearing examination the formal self declaration given the into लेटर। उसके बाद इसमें यानी इसमें जो मेंशन है लास्ट में, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। व्हाट द स्टूडेंट कैन कैरी इन द एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ से कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या आपको नहीं लेके जाना है, यहाँ पे मेंशन है। पॉइंट ए है ए फेस मास्क बिग इनफ टू कवर द बोथ नोज एंड माउथ ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपको ऐसा मास्क लेके जाना है जिससे आपका नाक और मुंह आपका कवर हो बिल्कुल, यानी ऐसा ना हो कि मुंह खुला हो या नाक खुली हो, दोनों यानी फुल मास्क जो है आपका होना चाहिए फुल माउथ पे। उसके बाद बी पॉइंट है ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल, आपको एक बॉटल लेनी है जो इसमें पानी दिखता हो, अगर आप रंगीन लेंगे तो वो नहीं चलेगा, जिसमें पानी दिखे अगर रंगीन तो चल जाएगा, बस वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। 50 ml कैपेसिटी ऑफ हैंड सैनिटाइज, ये क्या है, ये पानी के नहीं सॉरी ये सैनिटाइज़र के बारे में है, ठीक है। आप 50 ml का सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है। वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर विल आल्सो, यानी वहाँ पे भी मास्क का व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप लेके जा सकते हैं वहाँ पे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हाथ वगैरह आप सैनिटाइज कर सकें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन है कि 2 पासपोर्ट साइज़
फोटोग्राफ, आपके पास 2 फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, ठीक है। और उसके बाद डी पॉइंट है नॉन प्रोग्रामर कैलकुलेटर और रिकमेंडेड बाय द यूनिवर्सिटी। आपको एक कैलकुलेटर लेके जाना है जिसमें नॉन प्रोग्रामेबल हो, ठीक है, जो आप एग्जाम्स के लिए जाते हैं। ए वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, आपके पास एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपके पास होना यहाँ कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है ई वाला पॉइंट, ए वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, इंस्टीट्यूट आईडी, पैन कार्ड, तो हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट है ए ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एक आपको बॉटल होनी चाहिए जिसमें पानी दिखे, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द कैंडिडेट गिव द यूज हैंड ग्लोव्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ही शी मे बी अलाउड टू कैरी एंड यूज डिस्पोजेबल हैंड ग्लोव्स, यानी अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से ग्लोव वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो कि डिस्पोजल, फिर बाद में उसको कर दें, ठीक है। और यानी जो दस्ताना जिसे बोलते हैं, हथेली वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको नोट दिया गया स्टूडेंट और स्टेटेड एडवाइज अगेंस्ट कैरिंग एनी मोबाइल टैबलेट, यानी मोबाइल टैबलेट वगैरह आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है। उसके बाद सेफ्टी मेजर्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे मेजर्स यहाँ पे मेंशन है कौन कौन से सेफ्टी मेजर वहाँ से आपको कौन कौन से सेफ्टी करना है, यहाँ पे मेंशन है। द एग्जाम सेंटर विल बी स्टैंड डेली बिफोर द स्टेट ऑफ द एग्जामिनेशन, स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑल डेस्क एंड चेयर विल बी थ्रोली सैनिटाइज्ड बिफोर द, यानी रोज डेली वहाँ पे एक कॉलेज वालों का काम है वो सैनिटाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना पूरा कि वहाँ पे अपनी सेफ्टी वगैरह के लिए कि वहाँ पे बेंच वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है, कोई 19 की गाइडलाइन का पालन किया गया कि नहीं, वहाँ पे डिस्टेंस का पालन हुआ कि नहीं, यानी आपको डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करके रखनी है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। सीटिंग अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पे वही मेंशन है कि आपको डिस्टेंस जो है वहाँ पे मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद एंट्री द एग्जामिनेशन सेंटर, कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट लीस्ट 1 आवर पीरियर ऑफ द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन इन द एडमिट कार्ड, यानी आपके जो एडमिट कार्ड पे जो मेंशन है टाइम, उसके 1 घंटा पहले आपको कम से कम वहाँ पहुँच जाना है। यानी अगर आपका एग्जाम्स 10 बजे से तो आपको 9 बजे ही वहाँ पहुँच जाना है कम से कम। एग्जाम सेंटर विल इंश्योर दैट द स्टूडेंट स्टैंड इन ए क्यू अधेरिंग टू द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, और उसके बाद द स्टाफ विल चेक द बॉडी टेम्परेचर, यानी वहाँ वाले आपकी बॉडी टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे। और यहाँ पे मेंशन है कि कितना होना चाहिए। इफ़ द बॉडी टेम्परेचर 37.4 डिग्री सेल्सियस एंड 99.5 फ़ारेनहाइट, ये जो आपका इसी के बीच में मेंशन होना चाहिए, यानी आपका टेम्परेचर 37.5 से ज़्यादा होना चाहिए और 99 इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 लेस देन 37.4 या फिर ग्रेटर देन 99.4, तो फिर आपको आइसोलेशन जो स्पेशली वहाँ पे वार्ड बना होगा वहाँ पे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम्स आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। यानी अगर आपको इससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर कम है तो स्पेशली आपके लिए एक रूम बना होगा, सेपरेट रूम, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद नो फिजिकल फोरेंसिकिंग ऑफ द स्टूडेंट विल बी कंडक्टेड, हाउ एवर द विल बी इन्फॉर्म्ड नॉट ए कैरी एनी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स लाइक मोबाइल etc, यानी आपको कोई ऐसा जो है लेके जाना नहीं है मटेरियल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, और ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंशन है। उसके बाद जब यहाँ से एग्जामिनेशन प्रोसेस यहाँ पे तो वही होगा जो नॉर्मली होता है। स्टूडेंट विल सेट एग्जामिनेशन हॉल ओनली आफ्टर थ्रोली सैनिटाइज देयर हैंड, स्टूडेंट मस्ट वियर द मास्क ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से नीचे आएंगे सारे पॉइंट्स आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, तो जो मेन मैं आपको वही बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये यूजीसी वगैरह का जो एग्जामिनेशन कैंडिडेट अटैच द लेटर, यानी ये जो दिया गया है जहाँ से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से देखिए डाउनलोड करना है। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कैसे फिलअप करना है इसको। ये फॉर्म अगर आपको चाहिए मैं वहाँ से लिंक में दे दूँगा या फिर आप कमेंट में बताना, मैं आपको फॉर्म दे दूँगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा मैं इस फॉर्म को दे दूँगा, इसका लिंक वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम पहले लिखना है। यहाँ पर जो लिखना है यहाँ पर पहले क्या लिखना है कि आई, यानी आई मतलब मैं आपका नाम जो भी है सन ऑफ डॉटर, तो यहाँ से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा और उसके बाद ऑफ रेजिडेंट, यानी आपको अपना नाम, उसके बाद आपको पापा जी का नाम, ठीक है, पेरेंट्स का नेम यानी आपके फादर का नाम या फिर आपकी मम्मी का नाम, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से जो रेजिडेंट आप कहाँ से रहते हैं ये आपका एड्रेस हो गया, यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद
आई हैव द रीड इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, ये आपको वगैरह पढ़ लेना है। उसके बाद जो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है कि द फॉलोइंग, ये देखिए द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्पटम, यानी फीवर, कॉफ, ये सब अगर आपको कोई सिम्टम पाए जाते हैं, खांसी बुखार वगैरह, तो आपको फिलअप करना है, इसे आपको नो कर लेना है। यानी अगर आप कोई बीमारी है तो यस करना है, अगर आप कोई बीमारी नहीं है तो आपको सबको नो कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यहाँ से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, बी वाला, बीन इन आल्सो कॉन्टेक्ट विथ ए, क्या करना है, बीन इन आल्सो कन्फर्म्ड केस ऑफ कोविड-19 क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी आपके कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में कोई रहे कोविड-19 जो पेरेंट रहे हो, बीइंग एट लेस देन 1 मीटर डिस्टेंस ऑफ मोर देन 15 मिनट, यानी अगर आप कोई रहे हो जैसे 15 मिनट तक, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोविड-19 हो, यानी जो जिसको कोरोना हुआ हो और आप उसके जो है रिलेटिव में रहे हो 15 मिनट तक, तो आपको ये यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आप नहीं रहे तो आपको नो कर देना, ठीक है। आप उसे सिंपली नो कर दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर है नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, यानी कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके ट्रेवल में आपके जो है संपर्क वगैरह में रहा हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से आपको ये फिल करना है कि ट्रेवल्ड द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्री इन द लास्ट 14 डेज पीरियड, यानी अगर आप लास्ट 14 डेज़ में कहीं आप जो है कहीं किसी कंट्री या फिर किसी स्टेट आपने सफ़र ट्रेवल किया है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। पहले आपको सिटी का नाम लिखना है अगर आप जहाँ गए हैं, उसके बाद यानी 4 सिटी यहाँ से आपको चूज़ करना है 14 दिन के भीतर भीतर जहाँ जहाँ आप गए हैं, और किस डेट में गए हैं यहाँ पे आपको उसकी डेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। और अगर नहीं गए हैं तो नो कर, या आप उसको खाली छोड़ देना, ठीक है, अगर आप नहीं गए हैं। और यहाँ से फिर लिखना आई अंडरस्टैंड द हेल्थ एंड विल बीइंग ऑफ कम्युनिटी, सॉरी, तो ये आपको पूरा यहाँ पे लिखना है कि आप अपने जो है प्रियॉरिटी आप फर्स्ट देते हैं हेल्थ को। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड है फोर्थ वाला, एग्जामिनेशन आई हैव रीड एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन कोविड-19 गाइडलाइन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, यानी आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ से आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। और उसके बाद यहाँ से आपके जो पेरेंट रहेंगे ये उनकी सिग्नेचर होगी। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप अपनी सिग्नेचर चाहें तो कर सकते हैं, पेरेंट की करवा सकते हैं। अब मोबाइल नंबर रहेगा आपके माता पिता का, यहाँ से आप यहाँ पे आपका मोबाइल लगेगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, ठीक है। और वैसे आप चाहें तो एग्जामिनेशन सेंटर पे ही वहीं जाके भर लेना, या फिर फिलअप कर सकते हैं आप। इसमें ये कंपलसरी है इतनी सारी चीज़। अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं ले जाएंगे तो आपको एग्जाम अलाउ नहीं होगा, और आइडेंटिटी कार्ड नहीं जाएंगे तभी आपको अलाउ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।